हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा स्टेप की हेल्प से हम एक्सटर्नल फाइल से किसी डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं सैस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो अभी डेटा को इंपोर्ट करना है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर हमारा क्लाउड बेस होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये नेविगेशन पेन में हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए। अगर आपकी केस में यहाँ पे फोल्डर्स नहीं है तो वो आपको क्रिएट करने होते हैं। वो कैसे, हम बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि फोल्डर बनाना है। फोल्डर क्यों बनाना है? क्योंकि उसमें हमें अपलोड करना है जिस डेटा को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं सैस सॉफ्टवेयर में। तो ठीक है, अभी फाइल एंड होम्स पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड फोल्डर पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे सिंपल यू वांट टू चॉइस, आप जो भी चाहते हैं वो वेरिएबल, सॉरी, आप जो भी चाहते हैं उस फोल्डर का नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मैं देता हूँ डिलाइट डेटा नेम का हम फोल्डर बनाएंगे एंड देन सिंपल सेव करना है आपको। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, कुछ मिनट्स के बाद, सॉरी कुछ सेकंड्स के बाद डिलाइट डेटा नेम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। तो क्या करना है आपको, जो भी आपने फोल्डर बनाया उस पे आप सिंपल करोगे राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद हमें लास्ट थर्ड ऑप्शन दिखेगा अपलोड फाइल, उस पर क्लिक करते हैं एंड देन चूज फाइल। और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने जहां भी आपकी वो पर्टिकुलर फाइल रखी है उस लोकेशन पे जाके आप उसको पिक कर सकते हो। मेरे केस में डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है, ये देखो डिलाइट प्रैक डेटा 07 नाम की जो भी फाइल है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके केस में फाइल कहाँ भी हो सकती है, किसी भी लोकेशन पे हो सकती है, आपको यह ख्याल रखना है। ठीक है, इस फाइल को मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट करवा दूं इसकी लिंक एंड ऑल। तो ठीक है, चलते अभी हमारे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें करना है अपलोड। सिंपल उस डिलाइट डेटा फोल्डर में अपलोड हो जाएगी वह पर्टिकुलर फाइल, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी फाइल अपलोड होने के बाद हमें आना है कोड विंडो पे। कोड विंडो पे आने के बाद हमें क्या करना है, डेटा कीवर्ड। सिंपल है, डेटा स्टेप से अगर हमें डेटा इंपोर्ट करवाना है तो डेटा कीवर्ड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, डेटा कीवर्ड के बाद मैं देता हूँ क्लास। क्लास क्या है? क्लास एक डेटा सेट का नेम है। ठीक है, डेटा कीवर्ड के बाद इनडायरेक्टली डेटा सेट का नेम देना मतलब यह क्लास नेम का डेटा वर्क लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। अभी मैं एंटर करता हूँ एंड देन हमें यहाँ पे एक कीवर्ड की नीड्स होती है, उसका नाम है इन फाइल। इन फाइल क्यों? क्योंकि ये हमारी जो फाइल है हम जो इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका लोकेशन स्पेसिफाई करता है। एंड देन इन फाइल में कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ओबीएस एंड डीएलएम हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, ये पहले देख लेते हैं लोकेशन। ठीक है, लोकेशन देने के लिए हमें ऑलवेज लगाने होते हैं डबल कोट। डबल कोट के बीच हम लोकेशन पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करके। ठीक है, अभी कौन सी फाइल को हम इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, जो देखिए जिस फाइल को हम इंपोर्ट करवाना चाहते हैं वो है डिलाइट डेटा फोल्डर में, जो कि हमने अभी जस्ट अपलोड की। उस फाइल पे हम राइट करेंगे डिलाइट डेटा पैक डेटा 07 जो टीएक्सटी फाइल है। इस वाली फाइल को अगर हम अपलोड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका लोकेशन स्पेसिफाई करना है। लोकेशन कैसे स्पेसिफाई करते हैं? सिंपल इस फाइल पे आने के बाद राइट क्लिक करना है एंड देन आप जाओगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ से लोकेशन को हम माउस से सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन कंट्रोल सी प्रेस करना है, इससे लोकेशन कॉपी हो जाता है। एंड देन आपको क्लोज करना है एंड इन डबल कोट के बीच आना है एंड सिंपल कंट्रोल भी कर देना है। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ अभी, अभी लोकेशन हमने पेस्ट करवा दिया है। ठीक है, लोकेशन पेस्ट करवाने के बाद कुछ हमें इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऑप्शन हम यूज करके देखेंगे, जैसे है डीएलएम। अभी आप कहोगे कि डीएलएम ऑप्शन का क्या यूज होता है? ठीक है, डीएलएम मीन्स डिलीमीटर होता है। इत्मीनान से देखिएगा, अभी जो मैं बात करूंगा उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसके लिए हम चलते हैं, देखो ये जो डिलाइट डेटा पैक डेटा 07 है इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने का सिंपल तरीका है, इस पे कर्सर लाना है एंड डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, बस सिंपल सी बात। देखो ये जो डेटा है ये कैसा है, मतलब डेटा कैसा है, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जो डेटा है किससे सेपरेट है? देखो डेटा सेपरेटर कौन है यहाँ पे? ये जो डेटा है मुझे
सिंपल दिखाई दे रहा है कि डॉलर साइन से सेपरेट है डेटा, ठीक है। जो डेटा सेपरेटर होता है वही होता है हमारा डीएलएम। तो हमें कोडिंग में स्पेसिफाई करना पड़ता है इन द डबल कोट डॉलर साइन। अगर सेम डेटा, फॉर एग्जांपल, आप थोड़ी देर के लिए इस डेटा को भूल जाना, इस सारे डेटा को, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए जो मैं लिख रहा हूँ उस डेटा पे आप ध्यान से देखो। अगर डेटा होता नेम और उसके बाद ऐसा होता एज एंड बस दो वेरिएबल होते हैं, एंड इसमें होता राज, फिर से 5 and 23। देखिए ये जो छोटा डेटा है ना, इसको इत्मीनान से आपको देखना है। इसमें नेम वेरिएबल है, एज वेरिएबल है, उसका एक ऑब्जर्वेशन है राज एंड 23 उसकी एज है, ठीक है। ये जो डेटा है सिंपल के सिंबल से सेपरेट है। देखो ये पाइप से सेपरेट है ये वाला डेटा। तो ये डेटा अगर मैं इंपुट करवाना चाहता, इसका लोकेशन अगर हमने स्पेसिफाई किया होता इन फाइल में, तो उस केस में डीएलएम क्या आता भाई, यहाँ पे डेटा सेपरेटर क्या है, डबल कोट में हम लिखते हैं पाइप सिंबल। ऐसे ही डेटा किसी भी चीज से सेपरेटेड है, वो चीज आपको डीएलएम के आगे इज इक्वल टू करके डबल कोट में लिखनी है। हमारे केस में डेटा सेपरेट है डॉलर साइन से, इतना आपको समझना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कोडिंग विंडो पे। अभी मैं आ गया है कोडिंग विंडो पे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। और कोडिंग विंडो पे आने के बाद हम डीएलएम इज इक्वल टू अब क्या देंगे, इन द डबल कोट में एंक्लोज करेंगे किसको, डॉलर साइन। डॉलर साइन क्यों किया आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। एंड मैं करता हूँ यहाँ पे सेमीकोलन। इसमें एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है जो होता है फर्स्ट ओबीएस इज इक्वल टू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आपको देना ही होता है। बट मेरे केस में मैं दे नहीं रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं दे रहे हम, बिकॉज मुझे आपको दिखाना है कि फर्स्ट ओबीएस ना देने से क्या हो सकता है, ठीक है। अभी मैं सिंपल नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो आपसे डिस्कस करूंगा, वो है इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले लिखना होता है इनपुट कीवर्ड। अभी इनपुट क्या करता है, इनपुट करता है वेरिएबल क्रिएशन का काम, ठीक है। वेरिएबल क्रिएशन मतलब क्या, आपको सिंपल इस फाइल में जाना है, जो फाइल आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो उसमें कौन कौन से वेरिएबल है, सब्जेक्ट आईडी, एज, जेंडर, ट्रीटमेंट ग्रुप, विजिट, ये सारे एडवर्स इवेंट तक जितने भी सारे हैं। देखो ये जो हाईलाइट किए हैं सारे वेरिएबल हमें क्रिएट करने हैं मैन्युअली। तो देखो मैन्युअली अगर मैं उसको एक एक करके टाइप करूंगा तो काफी सारा वक्त जाएगा। इसी वजह से मैं इसको सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी यही से कर लेता हूँ, एंड इनपुट के आगे लिख देते हैं, ठीक है। इसमें से है डॉलर साइन हमें निकालने हैं, ठीक है। डॉलर साइन तो देने हैं बट कब देने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इन सब को करके एक एक स्पेस हम कैरी ऑन कर देते हैं सब में, ठीक है। पे एंटर करके इन दो वेरिएबल को नीचे भी लिख लेते हैं, ठीक है। अभी सारे वेरिएबल हमने राइट कर लिए, ठीक है। ये मैनुअल राइट करना होता है लेकिन मैंने शॉर्टकट आजमाया एंड कॉपी पेस्ट करके देन इनपुट के सामने। अभी इनपुट कीवर्ड क्या कर गया, सिंपल इनपुट जो स्टेटमेंट है वो क्या काम करता है, वो पहले सब्जेक्ट आईडी नेम का वेरिएबल बनाता है, उसके बाद एज, जेंडर, ये सारे वेरिएबल आपको वही वेरिएबल बनाने हैं जो एक्सटर्नल डेटा में अवेलेबल है। इन सारे वेरिएबल्स को आपको बनाना है। देन उसके बाद आपको क्या देखना है, एक एक करके आपको वेरिएबल को देखना है मतलब कैसे देखना है, जो पहला वेरिएबल है सब्जेक्ट आईडी, उसमें किस टाइप का डेटा रखा गया है। देखो अल्फा प्लस न्यूमरिक मतलब यह कैरेक्टर टाइप का डेटा है। देखो इसमें अल्फाबेट्स भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन स्टोर करवा रहे हो तो आपको कैरेक्टर टाइप डेटा में स्टोर करवाना है। तो आपको यहाँ से समझता है कि सब्जेक्ट आईडी जो भी वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है, उसमें कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर है, इसीलिए सब्जेक्ट आईडी के बाद लगेगा डॉलर सिंबल। यह चीज आपको समझनी है, ठीक है, सिंपल बात। अभी आपको जो एज वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, तो सिंपल आपको इस डेटा पे देखना है कि एज वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। देखो नंबर्स टाइप का डेटा है ना, तो एज वेरिएबल के बाद डॉलर साइन की जरूरत नहीं होती। जो जेंडर है, ठीक है,
जेंडर वेरिएबल है। जेंडर किस टाइप का है, देखो मेल फीमेल कैरेक्टर टाइप का है, इसीलिए जेंडर के बाद हम क्या देंगे यहाँ पे, हम देंगे डॉलर सिंबल। एंड ट्रीटमेंट ग्रुप भी, यार नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट ग्रुप, देखो ग्रुप ए ग्रुप बी, इसमें भी क्या है, ट्रीटमेंट ग्रुप भी एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, इसलिए डॉलर सिंबल। उसके बाद विजिट डेट, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो विजिट डेट है, देखो सास सॉफ्टवेयर में जो डेटा स्टोर होता है नंबर्स को ही वो नंबर मानता है, ठीक है। एंड नंबर्स के बाद जो भी कुछ होता है वह सारी चीजें कैरेक्टर टाइप डेटा में हम स्टोर कर सकते हैं। ये देखो डेट के मामले में क्या होता है, जो कुछ डेट्स है, ध्यान से सुनना, डेट्स को हम एज ए नंबर्स टाइप डेटा में भी स्टोर कर सकते हैं, बट उसके मेथड्स अलग है, ठीक है। DDMM, YY टेंडेट एंड ऑल, उसके फॉर्मेट्स, इन फॉर्मेट, वो सब चीजें अलग है। बट इस केस में जो डेटा है, डेट का जो डेटा स्टोर है, वो इन द कैरेक्टर में हमें स्टोर करवाना है, और डेट्स को हम एज अ कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, एज अ नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में हमें कैरेक्टर स्टोर करना है, इसलिए विजिट डेट के बाद आएगा डॉलर सिंबल, ठीक है। आपको इतना समझना है तो मैं सिंपल चलता हूँ प्रोग्राम विंडो पे, एंड विजिट डेट के बाद कह देंगे हम डॉलर सिंबल, ठीक है। अभी आपको देखना है एक्सटर्नल सोर्स में जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू कैसी, देखो ब्लड प्रेशर वाला ए हो गया, देखो 120 80, ये जो सारा डेटा है ना, देखो ये जो पहला है इससे आपको पता चलता है 120 एंड 80 ऐसा लिखा, मतलब एक प्योर नंबर नहीं है, इसको हमें कैरेक्टर टाइप डेटा में ही स्टोर करना होगा, इसे कैर में स्टोर करना होगा। नंबर्स, ओनली नंबर्स, सैस नंबर्स को ही इन द नंबर फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है, एंड डेट्स को कर सकता है नंबर फॉर्मेट में। डेट्स के मेथड अलग है, अभी भी डिस्कस किया। ये जो है ये नंबर नहीं है, 120 एंड स्लैश एंड 80 ये नंबर नहीं, इसके बीच स्लैश आ गया है, इसीलिए इसको हमें कैरेक्टर टाइप में स्टोर करवाना होगा। तो ब्लड प्रेशर के बाद भी क्या आएगा, डॉलर सिंबल आएगा। एंड देन हार्ट रेट्स क्या है, हार्ट रेट्स एक पूरा प्योर नंबर डेटा है, देखो नंबर है, नंबर है, नंबर है, सारे नंबर से, इसीलिए हार्ट रेट्स के बाद कुछ भी डॉलर सिंबल नहीं आएगा। एंड देन लास्ट में सारा क्या है, ये सारा एडवर्स इवेंट वाला जो है, ये सारा कैरेक्टर टाइप डेटा है लास्ट का, आप देख सकते हो ना, ये सारा कैरेक्टर्स टाइप डेटा है, इसलिए एडवर्स इवेंट के बाद क्या आएगा, डॉलर सिंबल आएगा, ठीक है। यह चीज़ें आपको समझनी है तो ठीक है। मैं आता हूँ सिंपल इस पे, एंड इस पे आने के बाद, ठीक है, हमने दिया डॉलर सिंबल। एंड ब्लड प्रेशर कैसा डेटा था, ब्लड प्रेशर भी हमने अभी देखा ना, वही कौन सा डेटा था, उसको भी कैरेक्टर में स्टोर करवाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 120 के बाद स्लैश आ रहा था, एंड देन 18। अभी हार्ट रेट्स वाला जो डेटा है वो नंबर्स टाइप का है, हमने देखा उसमें प्योर नंबर से उस वेरिएबल में, तो डॉलर सिंबल की जरूरत नहीं, इसको डॉलर सिंबल की जरूरत है एडवर्स इवेंट, क्योंकि कैरेक्टर टाइप डेटा रहा। एंड देन हम उसके बाद करेंगे रन। इनपुट स्टेटमेंट का काम आपको समझना है, इनपुट स्टेटमेंट वेरिएबल क्रिएट करता है, एंड देन उसके बाद डेटा को की जो इंफॉर्मेशन है वो एज पर द वेरिएबल वो इंफॉर्मेशन रीड करता है, ठीक है। अभी इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आईडी एज जेंडर ट्रीटमेंट ग्रुप है, जो आपको बोल्ड होके दिख रहे हैं ना, ये इनपुट स्टेटमेंट से बनाए गए वेरिएबल है, ये सारे कौन से वेरिएबल है, इनपुट स्टेटमेंट से बनाए गए वेरिएबल है, जो मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड इनपुट के सामने लिखा, वह सारे वेरिएबल्स ये सारे हैं, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे आ रहे हैं सब्जेक्ट आईडी, जेंडर, ट्रीटमेंट, विजिट डेट, ठीक है। डेटा यहाँ पे ट्रंकेट हुआ है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर लेंथ है, आगे उसको भी समझते हैं क्या है। बट ये जो सब्जेक्ट आईडी है, सेम डेटा यहाँ पे क्यों आ रहा है फर्स्ट रो में, मेरे भाई आप डेटा को ठीक से देखिएगा। ये देखो डेटा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो इस डेटा में क्या दिख रहा है आपको, जो डेटा का फर्स्ट रो था एक्सटर्नल डेटा का, वो क्या था, सब्जेक्ट आईडी एज जेंडर ट्रीटमेंट ग्रुप एंड ऑल। अगर मैंने इनपुट स्टेटमेंट से सब सेम वेरिएबल मैंने बना दिए, ये सेम वेरिएबल, तो ये वेरिएबल तो पहले से बन गए। अब इन वेरिएबल्स में ये डेटा रीड करना स्टार्ट करेगा सॉफ्टवेयर, देखो ये बाय डिफॉल्ट जाता है फर्स्ट रो पे एंड सब्जेक्ट आईडी को करेगा रीड। इनपुट में दिया था सब्जेक्ट आईडी एंड वो कैरेक्टर टाइप डेटा था, तो इसमें कैरेक्टर टाइप डेटा खोजता है,
है क्या, तो उसको ला देता है हमारे आउटपुट डेटा सेट में। नेक्स्ट वो देखेगा एच के बाद डॉलर सिंबल है क्या, नहीं, हमने कोडिंग में एच के बाद डॉलर सिंबल नहीं दिया था। आप देख सकते हो भाई कोडिंग विंडो पे, देखो एच के बाद डॉलर सिंबल दिया है क्या, नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा मेरे भाई, सॉफ्टवेयर करेगा कि एज में क्या खोजेगा वो, एज में वो क्या खोजेगा, फर्स्ट क्या खोजेगा वो एज में, नंबर्स टाइप डेटा। ठीक है, नंबर्स टाइप डेटा नहीं मिला क्योंकि जो फर्स्ट रो है उसमें क्या था, एज था। कहाँ पे एज था, देखो सेकेंड वाली वैल्यू क्या थी, डॉलर से सेपरेट एज थी। तो उसके बाद डॉलर सिंबल नहीं देना एंड उसने एज को खोजा। डॉलर सिंबल नहीं देना मतलब क्या, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को खोजेगा और उसको अगर एज मिल रहा है फर्स्ट रो में तो वो उसको पीरियड सिंबल से डिनोट करेगा। एंड पीरियड सिंबल क्या होता है, न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू होता है। अगर उसको नंबर से नहीं मिला तो वो क्या देगा, ठीक है। बट नेक्स्ट रो से उसको नंबर मिल रहा है, इसीलिए उसने देखो नेक्स्ट रो में नंबर्स दिए हैं। ठीक है, यह चीजें आपको समझनी है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर को सिंपल बोल देना है मेरे भाई। क्या बोलना है सॉफ्टवेयर को सिंपल, क्या बोलना है कि तुम जो डेटा है वो रीड करो सेकेंड रो से। क्या बोलना है कि तुम डेटा को रीड करो सेकेंड रो से। क्या करेंगे हम, सैस कंपनी में क्या कॉल लगा दे कि डेटा सेकेंड रो से रीड करना है, नहीं। हमें जो इन फाइल स्टेटमेंट दिया गया है उसमें एक ऑप्शन होता है फर्स्ट ओ बी एस एंड इज इक्वल टू, उसमें बोलना है टू। मतलब सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड की ऑब्जर्वेशन सेकेंड रो से रीड करना है, मतलब वो इस टाइम इससे रीड करेगा और इस वाले रो को स्किप कर देगा, इस वाले रो को स्किप करेगा। आप फिर बोलोगे सर इसको स्किप किया तो सब्जेक्ट आईडी एंड ऑल कहाँ से आया, मेरे भाई इनपुट स्टेटमेंट से हमने वो मैन्युअली बनाए हैं। मैं बार बार वह चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं। अभी आते हैं कोडिंग विंडो पे और यहाँ पे हम उस ऑप्शन को लिख सकते हैं। क्या लिखना है आपको, फर्स्ट ओ बी एस इज इक्वल टू टू। अभी देखो, अभी आपको देखना है डेटा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, देखो डेटा फिर चेक कर लेते। देखो विजिट डेट में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रहा है। देखो मेरे भाई विजिट डेट्स में डेट्स कंप्लीट नहीं आ रही, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो साइज सॉफ्टवेयर है ना, देखो एक कैरेक्टर टाइप में हमने स्टोर किया था डेट्स को, मैंने बताया था। ठीक है, जो कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर होता है सॉफ्टवेयर में, मतलब विजिट डेट में जब ये स्टोर हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 8 कैरेक्टर ऑफ लेंथ ही सॉफ्टवेयर ले पाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर ऑफ लेंथ, मतलब इसमें कैरेक्टर 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर लेंथ का ही डेटा वो ले पाता है। बट जो एक्चुअल हमारा था, एक्चुअल डेटा में क्या था मेरे भाई, एक्चुअल डेटा में देखो ना डेट्स की लेंथ कितनी है, एक्चुअल डेटा में इसकी लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैरेक्टर तक लेंथ थी विजिट डेट की। तो इसीलिए हमें उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हाइपन तक ही लेता है। बिकॉज सॉफ्टवेयर का सेटिंग है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो 8 बाइट ऑफ लेंथ जो है कैरेक्टर की वो उतनी ही ले पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल कोडिंग विंडो पे आना है और यहाँ पे हम यूज करेंगे कोलन मॉडिफायर का। ठीक है, कोलन मॉडिफायर का यूज हमें कहाँ पे करना है मेरे भाई, कोलन मॉडिफायर का यूज जस्ट विजिट डेट के बाद हमें कोलन देना है एंड यहाँ पे हम कर देंगे 10 डॉट कंप्लीटली विजिट डेट, पूरे 10 कैरेक्टर ऑफ लेंथ है उसकी, तो कंप्लीटली हमें विजिबल दिखाई देगी। ठीक है, व्हाट्स है ना इशू गाइस। अरे फर्स्ट ओबीएस इज इक्वल टू हमने स्पेसिफाई ही नहीं किया, फर्स्ट ओबीएस इज इक्वल टू हमें 2 रखना था, सो सॉरी।
फ्रेंड्स अभी सारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखो अभी कंप्लीटली विजिट डेट हमारी आ रही है एंड सारे कुछ डेटा में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, डेटा हमारा सक्सेसफुली डेटा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर एंड ऑल सारा कुछ ठीक है। लेंथ का इशू है तो चेक कर लेना आप भी। मुझे लगता है कोई भी इशू नहीं है, डेट भी पूरी कंप्लीट तरीके से हमें इंपोर्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको अगर किसी की लेंथ बढ़ानी है तो सिंपल उस वेरिएबल के बाद विजिट डेट में लेंथ बढ़ानी थी तो उसके बाद आपको कोलन सिंबल लगाना एंड 10 डॉट, मतलब जितना आप चाहते हो। अगर डेटा थोड़ा बड़ा भी होता तो 20 डॉट, 20 डॉट का मतलब है उसमें 20 लेंथ ऑफ कैरेक्टर का डेटा आप रख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर कुछ भी मैं मिस कर देता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड कमेंट में आप हमारी डिलाइट डेटा टीम को बता सकते हो कि आपके यह इम्प्रूवमेंट है वो करना है एंड ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।